नमस्कार, जेल के मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग फिर हुआ बाधित। रामबन के मगरकोट क्षेत्र में पहाड़ों से गिरे पत्थर। जम्मू संभाग में आज 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पिलाई गई पोलियो की खुराक। डोडा जिले से ताल्लुक रखने वाले मुबस्सिर आजाद समर्थकों के साथ हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल। बीजेपी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंद्र रैना ने सभी का किया बीजेपी में स्वागत। और बिश्नाक क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन कर भारतीय जनता पार्टी ने शहीद चंद्रशेखर आजाद को उनकी पुण्यतिथि पर किया याद। और अब समाचार विस्तार से। जिला रामबन के मगरकोट क्षेत्र में एक बार फिर भूस्खलन होने के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभावित हुआ है। क्षेत्र में सड़क पर पत्थरों के गिरने से राजमार्ग प्रभावित हुआ, जिसे ठीक करने के लिए सरकारी मशीनरी लगातार काम कर रही है। वहीं आज राजमार्ग पर श्रीनगर और जम्मू से लाइट मोटर व्हीकल्स को आगे जाने की इजाजत दी गई है। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे कम से कम 2 दिन से जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, स्लाइड्स वगैरह की वजह से जो है NH-44 बंद था। कुछ 2-3 दिन से जो प्रॉब्लम हो रही थी, खासकर कल दिन को जो है नेशनल हाईवे पे ट्रैफिक रेस्टोर हो गया था, ट्रैफिक चल पड़ा था। लेकिन रात के 2 बजे के करीब जो है मकरकोट के मुकाम पे एक लैंडस्लाइड की वजह से जो है ट्रैफिक बिल्कुल बंद करना पड़ा था ट्रैफिक इंतजामिया को। खासकर जो ट्रैफिक रामबन वगैरह से जो था वो बिल्कुल बंद हुआ था वहाँ पे। तो अभी जो है कुछ टाइम पहले, 1 घंटा पहले जो है ट्रैफिक जो है मकरकोट के करीब ट्रैफिक बहाल हो गया है। और जम्मू वाली साइड से जितनी भी गाड़ियां जो है, खासकर रामबन, मकरकोट, नाशरी के मुकाम पे जो भी गाड़ियां फंसी हुई थी, उनको जो है श्रीनगर जाने की इजाज़त दी जा रही है। और मेरी गुजारिश होगी लोगों से, जब भी आप जो है NH-44 पे सफ़र करते हैं, उस टाइम जो है ट्रैफिक इंतजामिया से जो है आप पहले रब्ता किया करें और उसके बाद जो है घरों से सफ़र करने की कोशिश किया करें। जम्मू में आज पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। गंग्याल के राजीव गांधी अस्पताल में डिविजनल कमिश्नर जम्मू राघव लंगर ने इस अभियान का उद्घाटन किया और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह बुलोरिया भी इस मौके पर मौजूद थे। पूरा आज हमारा जो हेल्थ का अमला है वो आज जो राउंड चल रहा है उसका इम्यूनाइजेशन का, तो उसमें आप देख रहे हैं कि हर एक सेंटर में पेरीफ्री से लेकर जो हमारे मुख्यालय हैं, ज़िला मुख्यालय, वहाँ पर आज ये पल्स पोलियो दिवस के तहत इम्यूनाइजेशन की कार्रवाई हो रही है। और मुझे जो हमारे DG साहब हैं, क्योंकि ये डायरेक्टर हेल्थ भी हैं और इनके पास इम्यूनाइजेशन का चार्ज भी है पूरी यूटी का, हमारी जम्मू डिवीज़न में लगभग 8.5 लाख के करीब टारगेट पॉपुलेशन है 0 से 5 ईयर्स के हमारे बच्चों की। और इसमें लगभग 22,000 टोटल स्टाफ इन्होंने जम्मू डिवीज़न में डिफरेंट सेंटर्स पर लगाया है, जिसमें सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ साथ आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स, अलाइड डिपार्टमेंट्स के लोग भी जो हैं लिए गए हैं, सो दैट हम सभी टारगेट पॉपुलेशन को आज यहाँ पर आच्छादित करें। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमने डॉक्टर साहब के साथ यहाँ दौरा भी किया राजीव गांधी अस्पताल का, और ये बहुत एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी बनकर आई है। सभी स्पेशलिटीज़ की OPD यहाँ पर इनके आने के बाद शुरू हुई है, और एक सिजेरियन सेक्शन भी जो है, उससे ऑपरेशन थिएटर भी जो है हमारा ऑपरेशनलाइज हो गया है। मैं समझता हूँ ये भी बहुत जो है एक रेवोल्यूशनरी स्टेप साबित होगा कि जैसे जैसे हम अपने CHCs और SDH लेवल को स्ट्रेंथन करेंगे तो हमारा जो टर्शरी केयर इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें बर्डन भी कम होगा
और डोर स्टेप्स पर स्पेशलाइज सर्विसेज जो हैं वो पेशेंट्स को मिलेंगी। बिश्नाह क्षेत्र में आज पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई, जिसमें बीएमओ बिश्नाह डॉक्टर राकेश मल्होत्रा की अगुवाई में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के लिए बड़ी तादाद में अभिभावक अपने बच्चों को लेकर आए हुए थे। जैसे बस स्टैंड्स हैं, आर्निया में है, बिश्नाह में है, गंजवानी चौक में है, तो वहाँ भी हमने स्पेशल बूथ्स लगाए हुए हैं। तो ऑल ओवर द ब्लॉक ये दिन आज 27 फरवरी से लेके 1 मार्च तक 3 दिन के लिए अभियान चलेगा। तो उसमें फर्स्ट डे जो है वो हम एक प्रॉपर फिक्स साइट पे ही चलते हैं। अगले 2 दिन जो है वो घर घर जाके हम जो भी कोई बच्चे छूट गए होंगे, तो हम चाहते हैं कि सारे पेरेंट्स, आपके माध्यम से मैं अपील करूँगा सब लोगों को कि वो बढ़ चढ़ कर आगे आएँ। तो ये भी एक वैक्सीन है, कई सालों से हम डाल रहे हैं, लेकिन हमारे नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान में रिसेंटली एक केस निकला है। तो ये चीज़ जैसे चाइना से कोविड आ गया था, इसी तरह जो पोलियो दोबारा हमारे कंट्री में आ सकता था। राजौरी जिले को पोलियो मुक्त बनाने के उद्देश्य से लगातार काम जारी है और आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गुज्जर मंडी चौक राजौरी में पल्स पोलियो कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। इस मौके पर जिला विकास आयुक्त राजौरी विकास कुंडल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने इस मुहिम की शुरुआत करवाई। पल्स पोलियो कैंप का आयोजन रोटरी क्लब द्वारा किया गया था। ज़िले में ये इम्यूनाइजेशन शुरू हुई है। हमारे डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन इस समय 7,87,000 के आसपास है। 0 to 5 की एज में हमारे पास 1,09,000 बच्चा है। उन सभी को आज हम इम्यूनाइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो उसके साथ हमने हाई रिस्क पॉपुलेशन को भी आइडेंटिफाई किया, उसके 10 टीमें अलग से हैं। हमने हर कम से कम 250 हमने जो सुपरवाइज़र्स लगाए हैं आज, और 649 लोकेशंस पे साइमल्टेनियसली चल रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि सारे के मैक्सिमम बच्चों को आज कवर कर दिया जाए। लेकिन राजौरी से लेके अगर आप देखें अमेरिका पूरे वर्ल्ड में रोटरी के कैंप्स लगते हैं पोलियो को लेके। पोलियो हमारा एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट है। वर्ल्ड वाइड हेल्थ डिपार्टमेंट को जो भी फंडिंग होती है वो रोटरी करती है पोलियो के लिए। आज पोलियो के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स रोटरी ने खर्च किए हैं। आप ये जो देख रहे हैं, जो इतना बड़ा चेन आज कोरोना में जो वैक्सीन गई, इससे पहले पोलियो की वैक्सीन सबसे ज़्यादा चली और इतनी लंबी चेन, मेडिकल चेन पोलियो के अलावा कोई भी नहीं थी। ये सारी फंडिंग रोटरी इंटरनेशनल करती है। बूथ एक्टिविटी होगी आज, तो उसमें जो है हमें 1,09,000 बच्चों को जो है वो बूंदे पिलानी है। तो मैक्सिमम कोशिश यही है कि बूथ पे ही आज ये हमारे जो है ये बूंदे पिलाई जाएँ बच्चों को। उसके बाद जो कोई बच्चा छूट जाता है अगर, तो हम लोगों ने 1,02,000 जो हाउसेस कवर करने हैं, तो उसमें जो है वो बच्चे से जो बच्चा रह जाएगा तो उसको उसमें वो बूंदे पिलाई जाएंगी। रामबन में भी 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। जिला अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में म्युनिसिपल काउंसिल रामबन की प्रधान सुनीता सुंबरिया ने इस अभियान का उद्घाटन किया। इस मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारियों के अलावा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। भारत सरकार को बधाई देती हूँ जिन्होंने पोलियो को हमारे देश से ख़त्म किया है। हमारी जो हेल्थ वर्कर्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत की हम सबके लिए, और ये उनके ही सबब है जिन्होंने पोलियो ड्रॉप्स में बहुत मेहनत की है। और मैं सभी लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि आप सभी पोलियो को दोबारा ना आने दो और अपने बच्चों को दवाई देते रहें। तो 2011 से कोई भी केस जो है इंडिया में डिटेक्ट नहीं हुआ, और 2014 में जो है हमारी कंट्री को जो है पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन हुई बाय WHO। तो इस वक्त हमारा जो है इंडिया इट इज़ फ्री फ्रॉम पोलियो। लेकिन इसके बावजूद कि हमारे जो पड़ोसी कंट्रीज़ हैं जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नाइजीरिया है, वहाँ पर अभी तक पोलियो केसेस जो हैं वो डिटेक्ट हो रहे हैं। उस वजह से हमने जो अपनी मशीनरी को स्टैंड बाय रखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे टूरिस्ट वगैरह चलते हैं, कंट्री टू कंट्री चलते हैं, तो कहीं हमारी कंट्री में कहीं पोलियो का जो ये सर्कुलेशन ना आ जाए।
भारतीय जनता पार्टी के त्रिकुटा नगर कार्यालय में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डोडा क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले मुबस्सिर आजाद अपने समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल हुए। बीजेपी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंद्र रैना ने सभी का बीजेपी में स्वागत किया और कहा कि इनके आने से पार्टी डोडा में और भी मजबूत हुई है। नामी गिनामी सियासी जो है वो एक राजनीतिक खानदान से ताल्लुक रखते हैं। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आज बच्चा बच्चा, नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पहाड़ी कबीले के लोग हों या गुजर बकरवाल या गद्दी सिप्पी कबीले के लोग हों, पहाड़ के हों या मैदान के हों, शहर के हों या गांव के हों, आज जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहा है। और इसका सारा क्रेडिट हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को जाता है, जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ पूरे मुल्क में काम किया है और जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए मोदी साहब हर कदम उठा रहे हैं। क्योंकि बेसिकली मैं बचपन से कांग्रेस में ही रहा हूं, तो कांग्रेस में मैंने सिर्फ लड़ाइयाँ देखी, जो आज की डेट में भी वो अलग अलग सिस्टम, पार्टी वाला सिस्टम, एक पार्टी में दो दो चार चार लोग एडवाइज़र हैं, कोई क्या है, कोई समझ नहीं आ रही है उसमें क्या है क्या, सिर्फ लड़ाइयाँ। तो ग्राउंड लेवल पे कुछ काम नहीं है, सिर्फ कागजों में है, कागजों में नहीं होता है। तो हर चीज़ जो होता है वो ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए। जब से मोदी जी आए तब से मुझे लगा कि सब कुछ ग्राउंड पे हो रहा है, इसलिए मैं बीजेपी में आ गया हूँ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरसपुरा में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर, पूर्व सांसद त्रिलोक सिंह बाजवा, कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। इस अवसर पर गुलाम अहमद मीर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे संगठन की मजबूती के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही देश में एक बेहतर सरकार दे सकती है। इस अवसर पर उन्होंने गुलाम नबी आजाद के साथ मतभेद को लेकर भी अपने विचार प्रकट किए। अपोजिट पार्टी, उनकी सरकार भाजपा, लोगों ने ये तय कर रखा है पूरे जम्मू कश्मीर में कि अब की बार जम्मू कश्मीर के पार करना है बीजेपी को, उसको यहां से निकालना है। उनकी गलत पॉलिसी, वो किसानों की गलत पॉलिसियां हो, वो नौजवानों की गलत पॉलिसियां हो उनके लिए, वो गरीब लोगों के लिए कमर तोड़ महंगाई जो लाई, वो हमारे बेकार तबके के लिए, अनएम्प्लॉयड यूथ्स के लिए जो उन्होंने हमें परेशान कुन पॉलिसीज लाई, उनको उनसे निजात दिलाना है। तो यहाँ बात उठी, यहाँ कुछ साथियों ने अभी से निशानदेही भी करनी चाहिए, कौन जगह पर कौन कल उम्मीदवार होगा। ये घर बैठे तो फैसला होगा नहीं कि कांग्रेस की लीडरशिप के नीचे हमें सब लोगों को, सारे मजहब के लोगों को प्रोटेक्शन थी। आज जो दावे करते थे कि हम पाकिस्तान से आंख मिला के बात करेंगे, आज ड्रोन का सिलसिला जारी हुआ। अरनिया में 4 रोज पहले कितने हथियार बरामद किए गए, 73 करोड़ की नारकोटिक्स पूंछ से आ गई। तो बॉर्डर कहां पर सुरक्षित हुआ? मोदी साहब से, भाजपा से हम ये सवाल जरूर करते हैं कि कहां के आप जो देश की एकता अखंडता की बात करते थे, और कहां के कांग्रेस जिसने अपनी जाने निछावर करके हिंदुस्तान की एकता और अखंडता करके खून पर इतिहास लिख के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोक दिया।
आज जरूरत है, ये समय की पुकार है कि कहां पे आरएसपुरा के रहने वाले लोगों के साथ इंसाफ कांग्रेस ने किया कि आपको एसडीएम, आप तो डीसी दफ्तर के चक्कर लगाते लगाते आधी दिहाड़ी मेरा किसान जमींदार डीसी दफ्तर पहुंचते पहुंचते थक जाता था और वहां पे भी पता चलता था डीसी साहब आज किसी मौके पे हैं। तो अगर यहाँ पे इंसाफ दिया तो कांग्रेस ने इंसाफ दिया। और बहुत सारा देश जो बेच चुके ना और जो रहता कहते भी बेचन जा रहे हैं। इस बात से कहते ना कि कांग्रेस 70 साल कांग्रेस की किया, इन्हें इको गल है 70 साल कांग्रेस की किया। हालांकि कांग्रेस ने 55 साल राज किया। आज जो कुछ देख रहे हो हिंदुस्तान च बनया वो सारी कांग्रेसी देन। इन्होंने पूछ के देखो, इन्हें पूछो बीजेपी वाले कि तू एक काम दसो तू की किया 18 साल एक काम लाकर। अभी डिलिमिटेशन कमीशन का जो एक ये चल रहा है लीक रिपोर्ट, इस पर हमारी की क्या बात है, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग सेटिस्फाई नहीं है। जिस तरह का तोड़ फोड़ इसमें बनाया है इन्होंने, ये ज़मीनी सतह पर अवाम को पसंद नहीं है। और स्पेशली जो अब आप आरएसपुरा की बात कर रहे हो, आखिरकार उनकी एक पहचान बनी हुई थी। वो सदियों से दहाइयों से आपस में एक होता है एक यूनिट, उसमें रिश्ते नाते बिजनेस एक सेंटर वो होता है। तो इसी तरह का इन्हें सब जगह किया है। मैंने इसीलिए कहा 4 तारीख को पब्लिक डोमेन में जब आएगा, जहाँ जहाँ भी लोगों ने इसको गलत पाया है या उनकी ग्रीवेंस है, उसको कांग्रेस पार्टी कलमबंद करेगी। एज ए पार्टी, रिकॉग्नाइज पार्टी, हम इन चीज़ों को कमीशन के सामने उठाएंगे। अभी तो एसोसिएट मेंबरों ने आपस में ये किया, पब्लिक डोमेन में आएगा, आप भी हक रखते हो, मीडिया वाला भी हक रखता है, हम सिविलियंस भी हक रखते हैं और पार्टी में। 4 तारीख के बाद में हम इन चीज़ों की नुमाइंदगी करने की कोशिश करेंगे। आज विधानसभा अखनूर के विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान जियापोता घाट में टीम जम्मू की ओर से एक डोगरी भाषा में पुस्तक नशेशा देश बचाना का विमोचन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री व प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष श्री श्यामलाल शर्मा और पूर्व विधायक श्री देवेंद्र सिंह राणा मुख्य अतिथि थे। टीम जम्मू के चेयरमैन श्री जोरावर सिंह जम्वाल ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। इस उपलक्ष्य पर एक कवि सम्मेलन भी हुआ, जिसमें डोगरी के प्रसिद्ध कवियों ने अपनी अपनी कविताएं पढ़ी, जिनमें मुख्य डॉक्टर अशोक खजूरिया, श्री इंद्रजीत केसर, श्री पवन वर्मा, श्री रणधीर सिंह रायपुरिया, श्रीमती विजया ठाकुर और रोशन बराल शामिल थे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे जैसी बुरी आदतों और उनके बुरी परिणाम के लिए जागरूक करना था। इस उपलक्ष्य पर जिला विकास परिषद सदस्य श्री भूषण बराल, बीडीसी चेयरमैन श्री राहुल देव शर्मा, अखनूर विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों पंचायतों से आए हुए सरपंच, पंच, युवा और अन्य वरिष्ठ नागरिक भी शामिल रहे। पत्रकार संघ व कला प्रेमी श्री मोहन सिंह जम्वाल, डीएसपी के डी भगत विशेष रूप से उपस्थित रहे। मंच संचालन श्री सुरेंद्र सागर ने किया। जड़े उतरे नदिए अंदर ओई बीजंदे पार जेड़े बन्ने रोन खड़ोते नहीं ओ पार नहीं ओ रात। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ मातृ शक्ति उनका कुते ना कुते मैं जिम्मेवारी ज़रूर उनकी ध्यान च लांग। क्यों? क्योंकि मेरा ये मनना है और ये विश्वास है कि माऊ के सामने चाहे 4 साल का बच्चा हो या 40 साल का नौजवान हो, अगर कोई गलती करी आग तो मिनट ही माँ पछाण लैंदी है। लेकिन अज उहे मावां कुते ना कुते अपनी जिम्मेवारियों को परे हटा दियां, जिहदे कारण क्योंकि एक एक दो दो बच्चन असें सोचने सब कुछ एदा अस इो सोचने कि जब सब कुछ एदा तो लेकिन टाइम उपर देना चाहिए, लेकिन अस उहदे कोला पहले दिन्ने आ, जिहदे कारण क्या है कि बच्चा बिगड़ा दा और जिसले बच्चा 2nd या 3rd स्टेज क्रॉस करी जांदा ते उहदे बाद फिर टब्बर रोंदा ते पिछे कुछ नहीं रोंदा। एक समाज दे विच एक ऐसी त्रुटि है जिस दे करने लड़ने ही असें सारे इकट्ठे होना चाहिए और नौजवाने जिहड़ा है उनके कन्ने काम करना। मैं टीम जम्मू की ख़ास तौर पर जोरावर सिंह जी की और उनके सारे साथी बड़ी मुबारकबाद देना कि उन्हें पिछले 6-7 साल नुमाया काम किया है इस तरफ। और मेरी पूरी उम्मीद है कि जेड़ा ये नरकोटिक टेररिज्म है और जेड़ा कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर दे विच टेररिज्म के माध्यम ड्रग्स के माध्यम कन्ने खोखला किया जाए समाज की, उहदे जेड़ी इन्हें मूवमेंट चलाई है ये कारगर हो और ये जी त्रुटि समाज है ये दूर हो। राणा साहब 51 के करीब नई शराब की दुकानें खोलने के भी जो है बात चल रही है। एक तरफ नशे को रोकने की बात की जाती है, दूसरी तरफ से इस तरह के जो डिसीजन है वो लिए जाते हैं। क्या आपको लगता है जनहित में जो है
उनकी जनता के हित में है सर? देखिए, शराब की दुकान खोलना और ड्रग्स को आप लिंक ना करें पहले तो जी, क्योंकि ड्रग्स जो हैं वो एक ऐसा नासूर है कि वो इलीगल है और वो एक नासूर है और वो हमारे समाज के अंदरूनी हिस्सों को खोखला कर रहा है। और मैं आपके साथ इस बात पे ज़रूर मानता हूँ कि शराब जो है उस पर भी रोक लगनी चाहिए। शराब हो या कोई भी नशा हो वो समाज के लिए घातक होता है, कोई वो समाज के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन शराब को ड्रग्स के साथ मत लिंक करिए। ड्रग्स जो हैं वो बिल्कुल घातक हैं और ड्रग्स का जो मेनेस है उसमें एक सामाजिक, सरकारी और एक जॉइंट हमारी एक एफर्ट होनी चाहिए कि हम उसको वहाँ इस चीज़ को अपने समाज से निकाल के फेंकें। भारत माता के सपूत शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर भाजपा कार्यालय बिश्ना में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा के साथ साथ बड़ी तादाद में लोगों ने चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी शख्सियत को याद किया। शहीद चंद्रशेखर आजाद जी अमर रहे। शहीद चंद्रशेखर आजाद जी अमर रहे। चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि पर आज उन्हें जहां नमन किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत माता के वो महान सपूत जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान जो है, अपने प्राणों की हुति दी थी, आज पूरा देश उनको नमन कर रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद जी जिन्होंने कभी भी अंग्रेज़ों की हुकूमत को नहीं माना, उनका ये नारा था, हम आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। और जाते जाते भी उन्होंने अंग्रेज़ों के हाथ आने से मुनासिब इस भारत माता के लिए शहीद होना मुनासिब समझा। आज उनकी पुण्यतिथि है। चंद्रशेखर आज़ाद जी मध्य प्रदेश में बावहरा विलेज, जो वहाँ उनका जन्म जो है 23 जुलाई को 1906 को हुआ था और 27 फरवरी 1931 को उन्होंने बलिदान जो है वो प्रयागराज में उन्होंने अपना बलिदान जो है वो दिया था। बिश्ना के चकबाना के रहने वाले हरबंस लाल, जिनकी उम्र 53 वर्ष है, उनका बीती रात एक्सीडेंट हो गया था और उन्हें घायल अवस्था में लोगों ने उपजिला अस्पताल पहुंचाया और डॉक्टरों द्वारा उनका प्राथमिक उपचार किया गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें जम्मू रेफर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज कार्यक्रम मन की बात को संबोधित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में देश और दुनिया के सामने आ रही चुनौतियों का जिक्र किया। वहीं उन्होंने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी और कहा कि होली के मौके पर सभी देशी उत्पादों का ही इस्तेमाल करें। वहीं मन की बात कार्यक्रम को आज भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंद्र रैना ने भी अपने समर्थकों के साथ रेडियो पर सुना। कवियों में उनका नाम लिया जाता है, यानी आज भी उनके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है। उनके कार्यों में हिंदुस्तानी मिट्टी की महक है। सुरनाम के लोगों ने सुरजन परोही जी के नाम पर एक संग्रहालय भी बनाया है। मेरे लिए ये बहुत सुखद है कि साल 2015 में मुझे उन्हें सम्मानित करने का अवसर मिला था। साथियों, आज के दिन यानी 27 फरवरी को मराठी भाषा गौरव दिवस भी है। सर्व मराठी बंधू भगिनींना मराठी भाषा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। ये दिन मराठी कविराज विष्णु वामन शिरवारकर जी, श्रीमान कुसुमाग्रज जी को समर्पित है। जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब द्वारा हर महीने के चौथे रविवार 11 बजे होता है, आज फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का कार्यक्रम सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ और जिस प्रकार मातृभाषा और मातृभाषा में शिक्षा और उसके महत्व पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज पूरे देशवासियों को मन की बात के कार्यक्रम द्वारा संबोधित किया गया। हम सबको अपनी अपनी जो बोली जाने वाली भाषा है, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर डोगरी भाषा है या कश्मीरी भाषा है, पहाड़ी भाषा हो या गोजरी भाषा हो या अलग अलग क्षेत्रों के अंदर बोली जाने वाली भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं का अपना महत्व है और अपने बच्चों को उन भाषाओं के अंदर शिक्षण कराना चाहिए और उन अपनी मातृभाषा को जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग फिर हुआ बाधित। रामबन के मगरकोट क्षेत्र में पहाड़ों से गिरे पत्थर। जम्मू संभाग में आज 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पिलाई गई पोलियो की खुराक। डोडा जिले से ताल्लुक रखने वाले मुबस्सिर आजाद समर्थकों के साथ हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल। बीजेपी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंद्र रैना ने सभी का किया बीजेपी में स्वागत। और बिश्नाक क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन कर भारतीय जनता पार्टी ने शहीद चंद्रशेखर आजाद को उनकी पुण्यतिथि पर किया याद। जेल के मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.